में डालते हैं। इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर उतना ही जहर आपने खा लिया। बाजार से इसी तरह से आप टमाटर खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। आप कभी बाहर चले जाइए जहां सेब पैदा होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किसानों को कि सेब का जो गुच्छा होता है ना, उसको सीधे डुबो देते हैं जहरीले रसायन में। फिर हम भिंडी खाते हैं, हम तोरई खाते हैं, दूधी खाते हैं, हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं। सब्जियों के ऊपर इतना स्प्रे होता है इन सभी केमिकल्स का कि हालत ख़राब है खाते खाते। एक साधारण भारतवासी, कल्पना करिए, साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है सब्जियों के रूप में। और एक साधारण भारतवासी गेहूं, चावल, चने, दाल पर जो यूरिया डाला गया, DAP, सुपर फॉस्फेट डाला गया, उसके रूप में करीब करीब 1 किलो 700 ग्राम रसायन खा जाता है। यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट के रूप में 1 किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं। एंडोसल्फान, एल्डिकार्ब, लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और ख़तरनाक जहर खा जाते हैं। माने साल भर में लगभग 2 किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है। फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है, उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है। और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए, तो कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज़्यादा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेलते चले जा रहे। आप बोलेंगे ये मौत का व्यापार खाली भारत में चल रहा है? नहीं, दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों में चल रहा है, भारत उसमें से एक है। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, वहाँ भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश वियतनाम, वहाँ भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश अफ्रीका, वहाँ भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। दुनिया में जो गरीब देश माने जाते हैं, जो विकासशील देश माने जाते हैं, जो अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, समृद्धशाली नहीं हुए हैं, ऐसे 150 से ज़्यादा देशों में यही मौत का व्यापार चल रहा है। और यही 1000 कंपनियां हैं जिनके नाम हैं, वो इन देशों में भी यही मौत बांट रही हैं। और इन सभी देशों में एक ही तर्क चलाया जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अनाज को खराब होने से बचाना है, इसलिए ये सारा जहरीला रसायन